यहाँ आरबीआई असिस्टेंट प्री 2021 का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है मैथ के लिए, और इसे 35 क्वेश्चन है। मैं इसे सॉल्व करूँगा जितनी फास्ट हो सके और जिस तरीके से मैं करता हूँ। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 729 का रूट क्यूब है, इंटू रूट 32 है, इंटू रूट 8 है। इसको हम लोग डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं 9 इंटू 4 गुने 8 गुने 8 लिख सकते हैं। इसको 9 गुने रूट 4 2 हो जाएगा, इंटू 2 बार रूट 8 है तो एक 8 हो जाएगा। 9 दूनी 18 और 8 144। पहले का आंसर आ गया। सेकंड पे चलते हैं। इसे हम डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। 1200 प्लस 1400 2600 और 4000 6600 लिख सकते हैं इसे, और डिवाइडेड बाय एक्स इक्वल टू 66 लिख सकते हैं। और इसे 100 बार में कट जाएगा, एक्स की वैल्यू 100 आ जाएगी। 100 आंसर होगा इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम लोग 92 प्लस 24x इक्वल टू 412 को 80 घटाना है, तो पहले 100 घटा दे 312 और 20 जोड़ दे 332। और इधर 92 में से ये घट गया तो आपको हो गया इधर 0 और इधर 24, तो 24x बराबर 240। x की वैल्यू 10 आंसर होगा इधर। यहाँ पे हम लोग x इक्वल टू रूट अंडर 45 120 का 45% क्या होगा। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 90/200 प्लस 10, ये भी रूट के अंदर है, और प्लस 112 जो कि बाहर है। तो इसको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ये 0 1 0 1 0, इधर 1 0 1 0 कट गया, 2 6 बार में 9 छक 54 और 10 64, तो रूट अंडर 64 और प्लस 112। तो यहाँ पे आप इसको 8 प्लस 112 इक्वल टू 120 आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इसको हम लोग लिख सकते हैं 5/9 गुने 450 प्लस 3/8 गुने 200। तो सीधे इसको इससे काट दे 50, और ये हो गया आपको 25, तो 250 प्लस 75, इधर हो गया आपको 325 इसका आंसर। अब आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इसमें हम लोग करेंगे क्या, 5 का क्यूब है तो यहाँ पे 125 सीधे लिखें इसे, और फिर 6 इंटू 5 को 30 लिख सकते हैं, माइनस 4 इक्वल टू एक्स मान लीजिए ऐसे, तो एक्स और परसेंटेज है और ऑफ गुने में अगर 200 है, मतलब परसेंटेज को अगर हटाएंगे तो ये 2 जीरो हट जाएगा। इसको मैं सॉल्व करके ही दिखा देता हूँ। x/100 गुने 200, ये 2 जीरो इधर कट गया, तो ये 2x हो गया। इधर आप इसको पहले जोड़ें तो 125 में 30 जोड़ेंगे तो 155, और 4 घटाएंगे तो 151, और इधर 2x, तो x की वैल्यू आपको 75.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 2500 डिवाइडेड, पहले ब्रैकेट के अंदर वाला कर लेते हैं काम, तो आपको हो जाएगा ये 50 गुने 16 इक्वल टू x² प्लस 1600,
तो ये इसको इससे काट देगा 50 बार में, गुने 16 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1600। ये 800 हो गया, माइनस 1200 बराबर एक्स स्क्वायर। सॉरी मैंने एक गलती कर दी। 2500 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 20 होगा, और गुने 16 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1600। तो ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2500 डिवाइडेड बाई 20 गुने 16, इसको 8 बार में काटेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1600। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको हो जाएगा 2000, और इधर 1600 को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा आपको 1600 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो गया आपको 400, तो एक्स की वैल्यू 20 आ गई, 20 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको तो ऐसे लिख सकते हैं 15/100 गुने 20/100 गुने 800, लेकिन इसको अगर हम जल्दी जल्दी में करें तो 3/20 गुने, इस परसेंटेज को इस 2 जीरो से काट देंगे तो 20 गुने 8, और यहाँ पे इसको हम 8 लिख सकते हैं, इस वाले टर्म को 8 लिखा है मैंने, ये इससे कट गया तो 24 प्लस 8 इक्वल टू 32 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दो सौ 15 में अगर 225 जोड़ेंगे तो आपको हो जाएगा इधर 400, और 25 में 15 जोड़ेंगे तो आपको हो जाएगा 40, तो 440 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 12 गुने 5 60 लिख सकते हैं, इसको हम लोग 88 लिख सकते हैं, 8 और इधर 148, इसका आंसर हो जाएगा। कितना इजी है। सिंप्लीफिकेशन आपको 15 सिंप्लीफिकेशन आपको 5 से 6 मिनट में बनाना होगा। अब देखिए इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 25% गुने 40%, इसको हम लोग लिख सकते हैं, आपको देखिए 1% को तो एक डबल जीरो से काट देंगे, चलिए 25% को 1/4 लिख सकते हैं, गुने 40 गुने 84 लिख सकते हैं, क्योंकि परसेंटेज 2 जीरो को काट देता है, 160 इक्वल टू एक्स। 840 हो जाएगा ये, प्लस 160 इक्वल टू 1000, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको हम लोग सीधे आप नीचे आप एक एलसीएम ले लें इनका, तो 8 5 2 8 का एलसीएम मेरे ख्याल से आपको होता है 40, आप निकाल भी सकते हैं इसको, वैसे निकाल के ही देख लें, मेरे ख्याल से 40 ही होगा। 2 1 4 5 चौक 7 2 40, हाँ सही है। 8 3 24, इधर 2 को 20 से अगर डिवाइड करेंगे तो 20, और इधर 180 प्लस 5 बचे 25 बराबर x/120। इसको 3 बार में ये काट देगा, इधर आपको हो गया 9 18 2 20 तो 22, 229 गुने 3, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, इसका आंसर हो जाएगा आपको 687। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें आप 224 प्लस 442 करेंगे तो 4 2 6
फिर 4 2 6, और फिर 4 2 6 बट्टे 6 गुने 3 इक्वल टू 2x प्लस 133 1 1 1 3 3 3 माइनस 1/133 0 0 200 इक्वल टू 2x लिख सकते हैं। x की वैल्यू आपको आ गई 100। फिर से एक और सिंप्लीफिकेशन। टोटल 15 सिंप्लीफिकेशन आए थे लास्ट ईयर। तो यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं 144 गुने 5 36 बट्टे 2। इसको आप 500 2 700 720 इसका हो जाएगा, और इधर ये 18। आंसर आपको 738। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए 12% ऑफ 500, तो परसेंटेज से जो 2 जीरो हटा दें तो सीधे इसे 12 गुने 5 60 लिख सकते हैं हम लोग पहले वाले टर्म को। फिर सेकेंड टर्म में देखें परसेंटेज, इसको आपको ये जो 250 है अगर परसेंटेज आप हटाएंगे तो ये 2.5 गुना हो जाएगा 2.5। तो 24 का 2.5 गुना क्या होगा, 24 दूना 48 और 12 जोड़ेंगे तो 60। इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं सर। फिर यहाँ परसेंटेज को 2 जीरो से हटा दे तो इसको 2x लिख सकते हैं। x इक्वल टू आपको 120 बट्टा 2, x इक्वल टू 60 आंसर। अब यहाँ देखिए 116 इंटू 0.5, मतलब 0.5 को हम 1 बट्टा मतलब 5/10 लिखेंगे। मतलब 0.5 को हम लोग 5/10 लिखते हैं। इसका मतलब होता है आपको 1/2। तो इसका यहाँ पे हम डायरेक्ट 0.5 को अगर 116 से गुना करेंगे तो जस्ट इसका ये आधा हो जाएगा। इसका आधा कितना होता है 58 होता है। प्लस 124/4 3 और 1 x/5 9 और 8 गुने 5 बराबर x की वैल्यू आएगी। तो x इक्वल टू 5 9 45 5 8 40 4 44 445 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए अब नंबर सीरीज आया 15 क्वेश्चन का, 5 नंबर सीरीज थे पिछले ईयर। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, पहले 32 एक मिनट में से हटा दो। हाँ, तो सबसे पहले हम लोग जो लिखा हुआ है उसे लिख लेते हैं। 32, 95, 200, 242, मुझे और छोटा लिखना चाहिए। 32, 95, 200, 242, 277। इसमें देखिए एक इन दोनों के बीच डिफरेंस आपको बहुत नज़दीक दिख रहा है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे डिफरेंस ही लगेगा। दोनों का अंतर पहले निकाल लेते हैं। 5 में से 2 गया तो 3, 9 में से 3 गया तो 6 63। इसका नहीं पता है, इसके आगे चलते हैं। 2 इसको 42 लिख सकते हैं। 7 2 में से 2 गया तो 5, और फिर 7 में से 4 गया तो 3। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ 35 है, यहाँ 42 है, और यहाँ 63। मतलब 7 का ये आपको मल्टीपल दिख रहा है। ये 7 इंटू 5 है, ये 7 इंटू 6 है, तो यहाँ 7 इंटू 7 होगा, यहाँ 7 इंटू 8 होगा, और यहाँ 7 इंटू 9 है, ये जो कि 63 है। तो 7 में 7 जोड़ेंगे तो 49। तो या फिर यहाँ 7 छके 7 8 56। तो इसमें अच्छा ये पहले माइनस हुआ है, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। तो यहाँ पे प्लस 56 होना चाहिए। 95 में अगर 56 जोड़ते हैं तो 6 5 11 10 5 15 151 आंसर। आगे बढ़ते हैं। इस वाले में आप देख लें, पहले 140 लिख देते हैं, 143,
148, 155, 179। डिफरेंस निकालते हैं 3, 5, 7 और इनका पता नहीं, इनका भी पता नहीं। तो आप यहाँ देख रहे हैं 3, 5, 7 एक प्राइम नंबर है या फिर दोनों इन लोगों में डिफरेंस 2-2 का है। तो हम लोग पहले एक ट्राई करते हैं कि 2-2 के डिफरेंस पे पहले देख लेते हैं। अगर यहाँ 9 जोड़ेंगे तो आपको ये 164 हो जाएगा और इसमें फिर 15 जुड़ जाएगा, जो कि मतलब सही नहीं है लग रहा है, तो ये गलत है। तो यहाँ पे हम अगर 11 जोड़ दें तो 166 और यहाँ पे ये 13 हो रहा है। हाँ ये देखिए सारे प्राइम फैक्टर हैं, तो यहाँ पे 11 जोड़ने पे 166 ही इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको हम लोग 0.4 3.2 लिख लेंगे। 13.4 इंटू 4 इंटू 672,268। लास्ट में आके आप 68, लास्ट में आप देख रहे हैं कि इन दोनों में बहुत ज़्यादा का डिफरेंस है, मतलब मल्टीप्लाई हुआ है कहीं। तो लगभग आप देख लें 700 को 2600 कितने बार में 4 से गुना हुआ होगा आई थिंक। इन दोनों में मेरे ख्याल से 5 का मल्टीपल है ये, और इन दोनों में तब 6 का हुआ होगा, इन दोनों में 7 का हुआ होगा, और इन दोनों में जैसा कि दिख ही रहा है 8 का हुआ है। तो इन दोनों में 7 का मल्टीपल करके देखते हैं। 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 2 22, 22.4 आंसर आ गया आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें आप देख लें 120, 156, 120, 156, 131, 147, ये तो निकालना है हमें 142। इन दोनों में देखें तो आपको +36 दिख रहा है, इन दोनों में देखें तो -25 है, इन दोनों में देखिएगा तो आपको +16 लग रहा है। तो यहाँ ज़रूर -9 होना चाहिए। तो इसमें -9 करते हैं तो 138, और इसमें देखिए +4, ये सभी स्क्वायर है। 6 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। तो इसका आंसर 138 होगा। अब आगे चलते हैं। 120, 24, 6, 1, 1 डिवाइडेड, इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो 5 से डिवाइड, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 4 से, तो यहाँ 3 से डिवाइड करके देखते हैं तो ये 2 हो गया। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो फिर 2 से, इसका आंसर 2 ही होगा। फिर आगे चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब मिसलेनियस से शुरू हो रहा है, तो हम लोग 20 क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं। ये राम एंड राहुल स्टार्टेड अ बिजनेस टुगेदर बाय इन्वेस्टिंग ₹3200 एंड ₹2400। राम और राहुल है जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है 3200 रुपये और 2400 रुपये लगा। तो पहले इन दोनों का नाम लिख लेते हैं, राम राहुल। राम ने कितने रुपए लगाए 3200, और राहुल ने 2400। इफ राहुल लेफ्ट द बिजनेस 4 months बिफोर राम, राम जितने दिन काम करेगा राहुल उससे 4 महीने पहले ही काम छोड़ देता है, तो दोनों का रेशियो 16 और 9 हो जाएगा। तो राम मान लीजिए कि इन्होंने x दिन काम किया, और इससे 4 महीना पहले राहुल
काम छोड़ा है, तो इसको हम x माइनस 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इनका प्रॉफिट का रेशियो क्या हो जाएगा, 16 और 9 का। तो हम लोग इसको पहले ये 2 0 काट देते हैं, 8 3 और 8 4। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 4x बट्टे 3 इंटू एक्स माइनस 4 बराबर 16 बट्टे 9 लिख सकते हैं। अब नीचे 4 को 9 से गुना करेंगे तो 36x, और इधर इसको गुना करेंगे तो इक्वल टू में 40। एक चीज़ और यहाँ पे हम लोग कर सकते थे, इस 3 को इस 3 से काट देते हैं और इस 4 को इस 4 से, अब आसान हो जाएगा। तो 3x, इसको अब इससे गुना करेंगे तो उसको इधर करेंगे तो इक्वल टू 4x माइनस 16। यहाँ पे x की वैल्यू आपको 16 आ रही है। तो ये पूछ क्या रहा है कि फाइंड द टाइम इन्वेस्ट बाय राम। तो राम ने x लगाया था, मतलब 16 महीने के लिए इसने पैसे लगाए थे। इसका आंसर 16 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, each side of a square is equal to diameter of circle। स्क्वायर का एक साइड जो है सर्कल के डायमीटर के बराबर है। मान लेते हैं ये a है, तो डायमीटर ऑफ सर्कल a होगा, तो रेडियस क्या हो जाएगा, a/2। इतना हमें याद रखना है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इफ द एरिया ऑफ सर्किल इज 616। तो यहाँ पे हम पहले इसका पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, तो पाई आर स्क्वायर को हम 22/7 पाई को लिख सकते हैं इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 616। 11 दूनी 22, 5 और 6, 2 इसको काट देगा 28। तो आर बराबर आपको हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर 7 गुने 4, मतलब आर की वैल्यू 7 गुने 2 14। तो डी की वैल्यू डायमीटर आपको 28 हो गया। अब क्या पूछ रहा है कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा। तो जब डी बराबर 28 है तो ए बराबर भी 28 हो गया। 28 को 4 से गुना करेंगे तो 112 आंसर। क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देयर आर 3 पॉजिटिव इंटीजर्स a b c सच दैट b इज 24। 3 पॉजिटिव इंटीजर है a b और c। a, अब से इसमें पहले हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। b इज 20% मोर देन a। चलिए b के पहले b को लेते हैं। b जो है a से 20% ज़्यादा है। 20% को हम 1/5 लिख सकते हैं। तो नीचे वाला टर्म 5 है तो ऊपर वाला टर्म 6। बट 60% लेस देन c। अब b जो है c से 60% लेस है, तो अगर ये 100 होगा तो ये 40 होगा। इसको इससे काटेंगे, इसको इससे काटेंगे तो ये 2/5 हो जाएगा। और अगर उसको हम फुल रेशियो में लिखेंगे तो ए बी सी, ए बी बराबर क्या है 5/6 और बी सी बराबर 2/5। मतलब कि ये हो जाएगा आपको 10 12 और 30, 5 6 और 15, 5 6 और 15, ये इसके इसी रेशियो में हो जाएगा। अब ये बोल रहे हैं कि इफ़ द सम ऑफ ए बी सी इज 260, मतलब 15 6 21 5 26, 26 बराबर 260 है। तो 1 बराबर 10। ये पूछ क्या रहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन बी और सी। यहाँ पे बी और सी का डिफरेंस क्या है, 15 में 6 गया तो 9,
तो 1 = 10 तो 9 = 90। 90 है आंसर, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एवरेज ऑफ 10 नंबर इज 50, मतलब 10 गुने 5। टोटल नंबर कितना हो जाएगा? 500। इफ़ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर इज 24, मतलब पहले 5 गुने 24 कर देंगे तो 120 हो गया टोटल नंबर। 5 टोटल शुरू के 5 नंबर का सम। और एवरेज ऑफ लास्ट 3 नंबर इज 40, तो 3 गुने 40, ये भी 120 हो गया, तो 240। 8 नंबर का सम 240 है और 10 नंबर का 500, तो 2 नंबर का कितना बच गया? 120। सॉरी 500 में से 240 गया तो 260। दो नंबर का टोटल सम 260 है, तो एक का एवरेज कितना हो गया? 130। इसका आंसर 130 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। विजय स्पेंड 20% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड। मान लीजिए कि इसका इनकम 100 रुपये है, 20 रुपये इसने खर्च किए फूड पे, और 40% ऑफ रेस्ट ऑन एजुकेशन। एजुकेशन पे इसने बचे हुए के 40%, तो 100 में से 20 गया तो 80 रुपये, तो 80 रुपये बचे हुए थे। अब 80 का 40% कितना होगा? 80 का 40% आपको 32 रुपया होता है। अब इधर आ गए तो हमारे पास कितने रुपए बच गए? मैंने 52 रुपये खर्च कर डाले, मेरे पास अभी भी 48 रुपये बचे हुए हैं। ये बोल रहा है कि एजुकेशन पे 14,400 रुपये खर्च किया है, तो एजुकेशन पे 32 रुपये खर्च हुए थे, तो 32 = 14,400। 32 को नीचे अगर ले आए तो ये इसको कितने बार में काट देगा? 8 चौक 32, 8 का 8 इधर 1800, 4 चौक 16, 5 405, 1 = 450। तो विजय की फाइंड द इनकम ऑफ विजय, तो 450, 1 = 450, तो 100 = 450 गुने 100, 45,000। इसका आंसर 45,000। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अबाउट 15 बुक्स फॉर ₹840 ईच। ये जो है 15 बुक को 840 रुपये प्रति बुक के हिसाब से खरीदता है, तो 15 बुक के प्राइस कितना हो जाएगा? 840 गुने 15, टोटल हो जाएगा 15, 2 चौक 60, 15 8 120, 126, 12,600। तो 25 बुक की कीमत क्या हो जाएगी? 480। ऊपर नीचे 4 से गुना करेंगे तो 120, 12,000 रुपये। अब ये बोला टोटल एवरेज कितना होगा, तो 12,600 को 12,000 में ऐड करेंगे तो 24,600। टोटल बुक कितना था? 25 और 15 40। ये 0 इससे कट गया, ये इसको काटेगा, 615 रुपये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 years ago from now, age of A was equal to the age of B. आज से 5 साल पहले ए का एज इक्वल था आज से बी के, आज से 4 साल के बाद बी के एज से, तो A-5 = B+4, ये पहला इक्वेशन। अब आगे का क्वेश्चन। सी इज 6 years एल्डर देन ए।
सी इक्वल टू हो गया आपको ए प्लस सिक्स। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। तो पहले इक्वेशन से हम देख रहे हैं कि b इक्वल टू आपको हो जाएगा a माइनस 9। अब ये बोल रहा है कि दोनों के बीच का p और c के बीच के परसेंटेज के बीच में डिफरेंस निकालना है हमें। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम डिफरेंस कर सकते हैं। a प्लस 6 माइनस a प्लस 9, ये और ये कट गया, तो c माइनस b का डिफरेंस आपको 15 साल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। There is a 120 liters of mixture of milk and water in jar. मिल्क और वाटर का एक मिक्सचर है एक जार में। द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ मिल्क टू वाटर इन जार इज 5:3। तो मिल्क 5 और ये 3 है, टोटल कितने हैं 8। तो 8 इक्वल टू कितना है 120, 1 इक्वल टू 15 हो गया, तो 5 इक्वल टू 75 लीटर मिल्क है और वाटर आपको 45 लीटर। आगे बढ़िए। इफ़ x लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट, दोनों में से x लीटर मिक्सचर टेकन आउट अगर करेंगे, मतलब सॉरी पूरे मिक्सचर में से अगर x लीटर मिक्सचर टेकन आउट करेंगे तो दोनों फिर मिल्क और वाटर का डिफरेंस जो है वो 24 लीटर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे 75 माइनस x लीटर अगर करेंगे तो 5:3 के रेशियो में ही वो माइनस होगा, तो मिल्क 5x माइनस होगा और फिर माइनस 45 में से 3x माइनस करेंगे, इसकी वैल्यू 24 बताया गया है। तो 75 माइनस 5x माइनस 45 प्लस 3x इक्वल टू 24। तो इसको हम 30 माइनस 2x बराबर 24 लिख सकते हैं। तो x बराबर आपको हो जाएगा 6/2 इक्वल टू 3। x इक्वल टू 3 है और यहाँ पे 5:3 के रेशियो में मिल्क और वाटर था, तो 5 प्लस 3 8 गुने 3, तो 24 लीटर मिक्सचर निकाला गया था। इसका आंसर 24 लीटर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द स्पीड ऑफ बोट इज इन स्टिल वाटर इज 4 times द स्पीड ऑफ स्टीम। तो B और W, B बोट का स्पीड, W विंड या स्ट्रीम का स्पीड बोल सकते हैं। बोट का स्पीड जो है विंड के स्पीड से 4.5 है, तो नीचे 1 है, ये डेसिमल हटाए तो 10, ये 9 हो गया, ये 2 हो गया, तो बी बोट का स्पीड 9x मान लेंगे और डब्ल्यू स्ट्रीम का स्पीड 2x। इफ द डिफरेंस बिटवीन द अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट इज 24 किलोमीटर, तो बी प्लस डब्ल्यू माइनस बी माइनस डब्ल्यू इक्वल टू 24 बताया गया। तो यहाँ पे हम लोग इसको 9x प्लस 2x माइनस 9x माइनस 2x इक्वल टू 24 है, 11x 7x, तो x इक्वल टू आपको हो जाएगा 24/4 इक्वल टू 6। अब आगे पूछ रहा है फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रैवल 336 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम कितना हो जाएगा b माइनस डब्लू, आपको हो गया इधर बोट की स्पीड हो गई यहाँ पे 54 और विंड की स्पीड हो गई आपको 12, सॉरी स्ट्रीम की स्पीड हो गई आपको 12, तो b माइनस डब्लू आपको हो गया 54 माइनस 12 42। तो 336 किलोमीटर जाने में इसे कितना टाइम लगेगा 8 टाइम्स। इसका आंसर हो जाएगा 8 आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एन आर्टिकल इज मार्क्ड अप बाय 40% एबव इट्स कॉस्ट प्राइस। पहले CP लिख लें, फिर MP लिख लें, फिर SP लिख लें। अगर मान लेते हैं CP 100 है तो
एमपी कितना हो जाएगा 140। और उसको बोल रहा है कि इसमें 25% डिस्काउंट पे बेचा एमपी के, तो एमपी का 140 का 75% कितना होता है? 105। एसपी हो गया 105। अब बोल रहा है कि इफ़ देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ ₹40 इन ट्रांजेक्शन, तो बोल रहा है कि टोटल ट्रांजेक्शन में से 40 रुपये का फ़ायदा हुआ, तो मार्क प्राइस क्या होगा? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फ़ायदा कितने का हुआ है? 5 का, जबकि क्वेश्चन में कितने का बताया है? 40 का। तो 1 = 8, तो 1 = 8, तो एमपी कितना 140, तो एमपी कितना हो जाएगा 140 गुने 8। इसका आंसर 1120 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब डी आई आ गया है, 5 क्वेश्चन डी आई के भी रहते हैं। तो हम लोग पहला क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि इसमें क्या क्या आ रहा है, पहले हम ऊपर पढ़ लेते हैं। द गिवन बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम 2 डिफरेंट स्कूल्स हु पार्टिसिपेट इन गिवन 3 एक्टिविटीज़। 2 स्कूल के बच्चे हैं जो कि डांस, म्यूजिक और थिएटर में हिस्सा लेते हैं। स्कूल ए और स्कूल बी, दो दो स्कूल के बच्चे हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पार्टिसिपेट इन थिएटर फ्रॉम स्कूल बी। स्कूल बी में थिएटर से कितने बच्चे हैं? 350। इज हाउ मच परसेंटेज मोर लेस दैन नंबर ऑफ स्टूडेंट बी इन डांस। डांस में बी के बच्चे कितने हैं? 200। तो ये 200, ये थिएटर वाला बच्चा डांस से कितना ज़्यादा या कम है, परसेंटेज में निकालना है हमें। दोनों का डिफरेंस कितना है? 150। तो ये 150 ज़्यादा है, तो बट्टे 200 लिखेंगे, 1900। 75% इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एवरेज ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पार्टिसिपेट इन म्यूजिक फ्रॉम स्कूल एंड ए। म्यूजिक में ए और स्कूल के बच्चों का एवरेज कितना होगा? तो 300 ए से है, और यहाँ पे 150 आपको हो गया बी से, तो टोटल हो गया 450। इसका एवरेज हो गया 225। डी आई का क्वेश्चन तो और इजी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम स्कूल ए एंड बी टुगेदर हु पार्टिसिपेट इन डांस एंड हु पार्टिसिपेट इन म्यूजिक। तो डांस में ए और बी के कितने बच्चे हैं टोटल? 250/200, 450। और फिर म्यूजिक में ए और बी के कितने बच्चे हैं? 300 बट प्लस 150, तो फिर 450। दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 0। आंसर इसका 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम स्कूल सी who is participate in dance is 1/3 of the total number of students from given to school theater। तो थिएटर में जितने बच्चे हैं, थिएटर में टोटल बच्चे कितने हैं? 400 प्लस 350, 750। तो सी में टोटल बच्चे जो हैं वो थिएटर में टोटल बच्चे का वो 8/3 है, उन्हें 8/3। इसको ऐसे डिवाइड करेंगे तो 250, ये आपको हो जाएगा 2000। सी में टोटल 2000 बच्चे हैं। इसका आंसर 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन स्कूल ए if 40% of in school A, if 40% of students who participate in dance and 25% of students who participate in theater are girls, then find the number of girls in school A। तो स्कूल ए में डांस में कितने बच्चे हैं? 250। इसका 40% बच्चा लड़की है, तो 2 2 2 5 2, इसका 100 लड़की ए में हो गया। ये और फिर इधर आगे बढ़ते हैं। 25% स्टूडेंट्स
थिएटर ए के गर्ल्स हैं, तो 400 का 25% मतलब 1/4 है 100, तो टोटल लड़की कितने हैं 200, इसका आंसर। और यहाँ पे हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था, तो हमने देखा 35 क्वेश्चन लास्ट ईयर कैसे आए थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, इसे आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं 20 मिनट में। तो कैसा लगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।